हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन ट्रस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमारा जो यहाँ पे टॉपिक चल रहा था प्रॉब्लम ऑन एजेस, उसके हमने स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस कर लिए थे। इसके बाद बात करते हैं पार्ट 2 में यहाँ पे जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले। तो आप यहाँ पे अब देखोगे कि जो आपको क्वेश्चन अब मिलेंगे देखने के लिए, थोड़ा सा आपके जो होंगे लेवल अप हो जाएगा यहाँ पे। तो देखते हैं हम इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर जब तक आपने अगर ये पुराना वाला पार्ट नहीं देखा है आपको, तो पहले वो पुराना वाला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे इस पार्ट को देखिए। तो बात करते हैं यहाँ पे इसी टॉपिक के बारे में। इसी टॉपिक में जो हमारे पास सवाल आने वाले हैं वो भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं पहले सवाल के लिए। जो हमारा है सवाल क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखो क्या बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर इज 396 ईयर्स। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मदर की जो एज का स्क्वायर है और जो डॉटर की एज का जो स्क्वायर है वो डिफरेंस कितना है इन दोनों का, वो 396 ईयर्स है। जैसा कि क्वेश्चन बोला गया तो हम मान लेते हैं यहाँ पे आपको बोल लीजिए m का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 396, आपको वैल्यूज गिवन है। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे हमें क्या बोला गया है कि इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज आफ्टर 1 ईयर इज 7:1 आपको यहाँ पे गिवन है। आपको बोला गया है कि एक साल बाद अगर हम बात करें तो जो इनकी एज का रेशियो है वो कितना है 7:1 है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो एक साल बाद होगा जो मदर की एज होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7x, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डॉटर की एक साल बाद वाली एज तो वो कितनी होगी यहाँ पे x हो जाएगी। लेकिन मुझे अगर बात करें प्रेजेंट एज की तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पे 1 ईयर ईच में से माइनस करना होगा। तो जो प्रेजेंट एज आपकी आ जाएगी यहाँ पे मदर की वो 7x-1, और डॉटर की जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास x-1। अब बात करते हैं जो आपका पहला स्टेटमेंट आपको बोला गया था कि दोनों के एज के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 396। तो मैं वहाँ वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, आपका जो वैल्यू आएगा 7x-1 का होल स्क्वायर माइनस x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 396 आपकी वैल्यूज आ जाएगी। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, x की वैल्यूज फाइंड कर सकता हूँ, और वही x की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर सकता हूँ यहाँ पे मदर और डॉटर वाले वैल्यूज में। तो बात करते हैं पूछा क्या गया था, पूछा गया व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर्स। आपको 4 साल बाद वाली एज का रेशियो इनका बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, पहले मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये मेरा कौन सा टर्म बन रहा है यहाँ पे, ये मेरा टर्म बन रहा है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि मुझे पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू मेरा क्या होता है यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी मेरा यहाँ पे वैल्यू होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है आपको, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं a माइनस बी करता हूँ। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 7x में से आपका क्या माइनस हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपके पास में 6x बचेगा, और माइनस -1 में से जब आप -1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में +0 आ जाएगा। तो ये तो मेरा हो गया a माइनस बी वाला पार्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे a प्लस बी का। तो इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे 7x में x ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 8x आ जाएगा, और -1 में -1 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -2, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 396 आ जाएगी। यहाँ से बात करें हम यहाँ पे तो 6x से हमारे वैल्यू कट जाएगी, कितनी बार कटेगी यहाँ पे 66 टाइम्स हमारी वैल्यूज यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ पे। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगी यहाँ पे x, इस एक्सप्रेशन में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे इनटू 4x-1 इज इक्वल टू 66 आ जाएगा यहाँ पे। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 33 टाइम्स। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा आपके पास, वो आ जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 33 आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे 33 वैल्यूज आ जाएगी। अब बात करते हैं इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और ये हमें पता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे देख चुके हैं कि हमारा जो वैल्यूज आएगी क्वाड्रेटिक की आपके इनइक्वालिटी वाले पार्ट में वो कैसे आती है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखो हमें क्या करना है, इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 33 को नहीं। यहाँ पे क्या करना है 33 इंटू 4 को, ये 4 कहाँ से आया ये वाला, तो इन दोनों के जो प्रोडक्ट है उसको हमें क्या करना है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 33 को 3 इंटू 11 इंटू 4 इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें क्या बनाने हैं, 2 फैक्टर्स बनाने हैं। तो 2 फैक्टर्स हमारे कैसे बनेंगे तो वो भी देख लेते हैं।
तो देखो यहाँ पे दो फैक्टर्स क्या बनेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट होगा, सॉरी आपका जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पर, क्योंकि साइन कौन सा है यहाँ पे माइनस का है, तो आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इन दोनों नंबर्स की माइनस करने पर क्या आना चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है आपके यहाँ पे 1 है, इसका मतलब वो वैल्यूज क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। तो दो वैल्यूज क्या बनेगी इन दोनों को, तो मैं 3 और 4 को एक साथ ले लेता हूँ और 11 को अलग रख देता हूँ। तो मेरी वैल्यूज क्या बनेगी यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ वैल्यूज क्या बनेगी आपकी, यहाँ पे दो वैल्यूज क्या बनेगी 12 और 11, दो पार्ट्स आपके बन गए यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो मैंने आपको क्या बताया इनइक्वालिटी वाले पार्ट में, तो आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर के टर्म से आपको यहाँ पे वैल्यूज को डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दीजिए 4 और ये 4, तो इसको आप बात करते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे, आपका यहाँ पे साइन हम यहाँ पे आपका यूज करेंगे। साइन कैसे लगाएंगे, तो देखो एक्स वाले पार्ट यानी कि बी में कौन सा साइन है आपका माइनस का है, तो इसका मतलब बड़ा वाले पार्ट में कौन सा साइन लग जाएगा प्लस का, और आपके सी कौन सा साइन है माइनस का है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज साइन आ जाएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी प्लस का 3 और माइनस का 11/4। अब x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई, लेकिन हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एज जो होगी आपकी वो नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे +3 आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से m यानी कि मदर और डॉटर की एज यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं यहाँ पे मदर की और डॉटर की एज, तो वो कितनी आएगी, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 3, और तो यहाँ पे भर दीजिए कितना आएगा 21 - 1 यानी कि यहाँ पे आ जाएगी 21 - 1 यानी कि 20, और यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ कितनी आएगी 3 यानी कि माइनस का 1 यानी कि कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 20 और 2 यहाँ पर वैल्यूज़ आ चुकी है, लेकिन हमें कौन सी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, 4 साल बाद की फाइंड करनी है। तो +4 ईच में कर देंगे हम यहाँ पे, तो कितना आएगा 24 और ये 6 आ चुका है। हमें रेशियो फाइंड करना है, तो फर्दर सॉल्व करेंगे 6 से कट जाएगा तो कितना आएगा 4:1 हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा 4:1 हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बात करें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो हमें क्या बोला गया है, द अ पर्सन प्रेजेंट एज इज 5/2 टाइम्स ऑफ हिज सन्स प्रेजेंट एज। इसका मतलब हमें क्या बोला गया है, पर्सन और उसके सन की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो हमें गिवन है 5:2। ये कौन सा है, प्रेजेंट एज का है, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है, ये प्रेजेंट एज का जो है आपको रेशियो गिवन है। अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, वेयर एज द रेशियो ऑफ हिज वाइफ्स प्रेजेंट एज टू हिज प्रेजेंट एज, यानी कि उसकी वाइफ और उसका प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो भी हमें दे रखा है। वो कितना दे रखा है यहाँ पे 6:5 हमें दे रखा है। आपका क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रेजेंट एज में यानी पर्सन को हम पहले ले रहे हैं, उसकी वाइफ को बाद में। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, यानी रेशियो क्या बन जाएगा आपका 6:5 आपका यहाँ पे रेशियो बनेगा पर्सन और उसकी वाइफ का। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो आगे हमें क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। आपसे बोला गया 10 ईयर एगो, यानी 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो द रेशियो ऑफ द पर्सन हिज सन एंड हिज वाइफ्स एज इज 25, 7 एंड 20 आपको रेशियोज यहाँ पे गिवन दे रखा है। बट ये कब का दे रखा है आपको यहाँ पे, वो दे रखा है 10 साल पहले का। तो बात करें यहाँ पे पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें पर्सन तो 25, सन का 7 और वाइफ का 20 है। क्लियर है। तो पर्सन, सन एंड वाइफ की बात करें तो ये आपका कब है 10 साल का, यानी कि -10 ईयर्स में मान लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने आपको एक चीज़ पहले भी समझाई थी, लास्ट वाले वीडियोज़ में हमने आपको बात की थी कि एज वाला जब भी टॉपिक आपका चैप्टर आता है उसमें आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि दो पर्सन, किसी भी दो पर्सन की, यानी आपके जितने भी पर्सन हैं उनकी एज का जो डिफरेंस होगा वो किसी भी ईयर में सेम होगा। यानी सेम टाइम के लिए जो एज का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ये चीज़ आपको मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस भी की थी। आपको मैंने बताया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि आप यहाँ पे गलती ना करो और इजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो देखो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं प्रेजेंट एज की टाइम पे, तो प्रेजेंट एज पे पर्सन और उसके सन की जो एज का डिफरेंस है वो कितना दे रखा है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो वो आपको दे रखा है यहाँ पे 5 है आपका, 5:2 है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आपका आएगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा, आपका वैल्यू वो आ जाएगा 5 और 2 का डिफरेंस 3 आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें 10 साल पहले तो जो डिफरेंस आपका आ रहा है यहाँ पे वो कितना आ रहा है 25 और 7, कितना हो गया यहाँ पे वैल्यू, वो हो गई आपकी यहाँ पे आपकी वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पे 25, यानी कि आपका 18 वैल्यू आ जाएगी। कितना आ जाएगा डिफरेंस, वो आ जाएगा 18 यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। अब मैंने आपको क्या बोला कि डिफरेंस जो होना चाहिए वो किसी भी ईयर्स के अंदर सेम होना चाहिए। इसका मतलब 3 और
18 को हमें इक्वल बनाना होगा। तो इसका मतलब 18 को ऑलरेडी दोनों को 18 बना दे तो ये वाली टर्म्स किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 से। तो जो रेशियो आपका बनेगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो आ जाएगा 30 और सन वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे वो आ चुका होगा आपका यहाँ पे 12 आपकी वैल्यूज हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करें यहाँ पे तो ये आपका डिस्कस हो गया है। अब हम बात करें यहाँ पे तो आपकी पर्सन की जो प्रेजेंट एज है कितनी है, वो 30 है। तो इसका मतलब इस वाले रेशियो में भी कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बोला, तो इसको 30 बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों समय दोनों जगह पर्सन क्या है आपके सेम है। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर दो रेशियोज के अंदर सेम क्वांटिटी या सेम पर्सन आपका आ रहा है तो उस केस में उसकी दोनों रेशियो के अंदर वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके थे रेशियो वाले चैप्टर में भी, तो वहीं से हमने ये चीज़ उठाई है। तो उसके बाद बात करें यहाँ पे तो पर्सन की जो एज होगी वो दोनों रेशियोज में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सेम कैसे बनेगी, तो पर्सन की एज यहाँ पे 30 है तो यहाँ भी कितना होगा 30, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। तो ये भी आपकी टर्म जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि रेशियो क्या बनेगा, पर्सन और आपके यहाँ पे उसकी वाइफ का वो बनेगा आपका 30:25। तो एक्चुअली में हम बात करें प्रेजेंट में तीनों की रेशियोज का जो आपका वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 30:12 आपका 25। ये वैल्यूज आपकी यहाँ पे बन जाएगी। ये कब की हो जाएगी, आपकी प्रेजेंट एज का रेशियो बनेगा। अब मुझे पता है कि 10 साल पहले से अगर मुझे प्रेजेंट में आना है तो मुझे कितने साल का डिफरेंस लेना होगा, कितना साल का मेरा डिफरेंस आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 10 ईयर्स का। इसका मतलब ईच पर्सन के लिए जो एज का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 10 ईयर्स का आएगा। इसका मतलब जो डिफरेंस आना चाहिए वो रेशियोज में भी इन सबका सेम होना चाहिए। पुरानी वैल्यू 10 ईयर की वैल्यू 10 ईयर एगो की वैल्यूज और प्रेजेंट की वैल्यूज में जो आपका वैल्यू आएगा। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है आपका यहाँ पे वैल्यूज। चलिए तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो 5 आ रहा है, बिल्कुल 5 आ रहा है। यहाँ पे भी कितना आ रहा है, बिल्कुल 5 आ रहा है। और यहाँ पे भी बिल्कुल 5 आ रहा है। इसका मतलब जो आपका यहाँ पे 10 ईयर एगो से अगर आप प्रेजेंट एज में आए तो आपका डिफरेंस कितना हुआ, 5 का हुआ रेशियो के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर एक्चुअली में हम बात करें यहाँ पे तो एक्चुअली में जो ईयर्स में डिफरेंस आया वो कितने साल का आया, 10 ईयर्स का। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ सीधा सीधा कि जो 5 की वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे आपके, वो 10 हो गई है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2 ईयर्स आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे, फाइंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ऑल। ठीक है, तो आपको सभी की एवरेज ऑल बतानी है। तो सबसे पहले मुझे सम बताना होगा। तो क्या कीजिए, आप चाहे तो ईच की वैल्यू निकाल दीजिए या रेशियो में सभी की एज को ऐड कर दीजिए, मतलब रेशियो में सभी के वैल्यूज ऐड कर दीजिए और फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ये प्रेजेंट एज है का रेशियो है, मैं इन्हीं को सबको ऐड कर देता हूं। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी मेरी, यहाँ पे वो आ जाएगा आपके पास 30 और 25 कितना हो जाएगा आपका 55 प्लस आपका 12 कितना आ जाएगा 67 वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 1 की वैल्यू अगर आपकी 2 है तो 67 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वो आ जाएगी आपकी 67 की वैल्यू 67 × 2। लेकिन मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आपकी वैल्यूज आ जाएगी 4 और ये आपकी हो जाएगी 12 और 13 आपका डिवाइडेड बाय 3। इसको फर्दर सॉल्व करोगे वैल्यूज तो कितनी आ जाएगी आपके पास में, कितने टाइम चला जाएगा, ये 4 टाइम्स आपका बचेगा 14 में अगर आप तो फिर से 4 टाइम्स बचेगा कितना आपका 2 यानी 2/3 यानी कि आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/3 ईयर्स। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन चेक कर लीजिए यहाँ पे आपका 44 2/3 या 44.66 वैल्यू हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आपको बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है जो मैंने आपको पहले भी बताई है, रेशियो वाला पार्ट है आपका वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका रेशियो वाला पार्ट क्लियर है तो यहाँ पे आपका एज वाला भी आपका क्लियर हो जाएगा। बस आप कितना ध्यान रखना है आपको कि जो सेम टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो सेम टाइम पीरियड में जो डिफरेंस होता है पर्सन की एज का वो क्या होता है, सेम होता है। और ये चीज़ हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोलता है वो क्या बोलता है, तो बोला गया है कि 4 साल पहले अगर हम बात करें, 4 साल पहले की बात करें तो बी की एज के बारे में क्या बोला गया है, हाफ ऑफ एज आपकी जो ए की एज का आधा जो है एट दैट टाइम एंड 4 टाइम्स ऑफ बीज एज एट दैट टाइम वॉज 5:12 आपको यहाँ पे रेशियो गिवन है। यानी आपको क्या रेशियो गिवन है कि ए की 4 साल पहले की एज का आधा और बी की 4 साल पहले की एज का 4 गुने का आपको रेशियो दे रखा है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हाफ ऑफ आपका बोला गया a - 4 हो जाएगा और आपको बोला गया है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ b - 4। इनका वैल्यू जो आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको 5:12 आपको यहाँ पे
गिवन है। अगर बात करें हमारे पास पहली कंडीशन दे रखी है, सेकंड कंडीशन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड कंडीशन में हमें क्या दे रखा है कि क्या बोला है, आफ्टर 8 years हाफ ऑफ एज एट दैट टाइम विल बी लेस देन बीज एज एट दैट टाइम बाय 2 years। आपको क्या बोला गया है कि जो बी की एज जो है, अगर उस टाइम की बात करें 8 साल बाद की, तो 8 साल बाद बी की एज कितनी हो जाएगी, बी प्लस 8 हो जाएगा। अब ये क्या है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, ए की 8 साल बाद की एज के हाफ से, यानी कि ए की 8 साल बाद की एज क्या हो जाएगी, ए प्लस 8, और इसका हाफ कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पे 2 आपको दे रखी है। तो हमारे पास 2 एक्सप्रेशन आ चुकी हैं। दोनों एक्सप्रेशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 वेरिएबल हैं ए और बी, हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम। यहाँ पे देख लेते हैं पहले, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इसको नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो चुका होगा 8, और आपका इसकी 4 से आपका वैल्यू कितनी कर चुकी है, यहाँ पे आपकी वैल्यू 3 टाइम्स जा चुका होगा। तो वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम फर्दर नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a माइनस 12, और ये आपकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये आपका मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या जो होगा, 10b माइनस 40 आपकी वैल्यूज आ चुकी है। यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो क्या आएगा आपके पास में, 3a माइनस 10b इज इक्वल टू 12 को इस तरफ लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 40 माइनस का है और प्लस का 12, यानी कि माइनस का 20 है। तो पहली एक्सप्रेशन जो आपकी बनेगी एक्चुअली में वो क्या बनेगी आपका, 3a माइनस 10b इक्वल टू माइनस का 28। अब बात करते हैं सेकंड वाली आपकी जो कंडीशन दे रखी उससे भी हमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो क्या वैल्यू बनेगी, तो मैं पूरी एक्सप्रेशन को एक बार 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरा क्या आ जाएगा आपके, एक काम कीजिए 2 से बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले देख लेते हैं कि b प्लस 8 माइनस हाफ ऑफ a माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आपकी वैल्यूज आ जाएगी। यहाँ पे इस -4 से +8 में का आंसर आएगा, तो कितनी बार हो जाएगा, यहाँ पे 4 आपका हो जाएगा। उसके बाद बात करें इसको 4 को इस तरफ लेके चले जाते हैं, तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी, b माइनस 1/2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 2 आपकी यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी। मैं पूरी एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, 2b माइनस a इज इक्वल टू माइनस का 4a। अब 4 माइनस का आपका वैल्यू हो जाएगा। तो हमारे पास 2 एक्सप्रेशन आ गई है। इन दोनों एक्सप्रेशन का यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में से मुझे क्या निकालना है, बी की परसेंटेज निकालनी है। इसका मतलब दोनों एक्सप्रेशन में से मैं बी वाला टर्म्स कैंसिल आउट कर देता हूँ, सॉरी ए वाला टर्म्स कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस का ए है, यहाँ प्लस का 3 है। तो पूरी एक्सप्रेशन को हम सेकंड वाली को हम क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का 3a, ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 6b इक्वल टू माइनस का 12 आपकी वैल्यूज आ जाएगी। इसको प्लस कर देते हैं तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे कितना बचेगा आपका, माइनस का 4b, और ये वैल्यू कितनी बचेगी आपकी, माइनस का आपके पास 40 आ चुका होगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे आपका, वो आ जाएगी प्लस का 10। तो इसका मतलब हमारे पास b की परसेंटेज जो हो चुकी है वो क्या हो चुकी है आपके पास में, 10 years, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस प्रोसेस में तो हमें काफ़ी लेंथी चला जाएगा। यहाँ पे आपका जो ये वाला तरीका है, इसमें आपको 2 इक्वेशंस बनानी होगी, दोनों कंडीशन से, उसके बाद फर्दर उनको सॉल्व करना होगा। तो आपको इस तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सा यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आप देख लीजिए। आप बात कर लीजिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन वाले मेथड से। तो ऑप्शन वाले मेथड से हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम सीधा क्या करेंगे, ऑप्शन उठाएंगे। हम क्या करेंगे, सेकंड वाले ऑप्शन की हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन में। तो सेकंड कंडीशन हमसे यहाँ पे ऑप्शन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन और सेकंड वाली कंडीशन से हम ए और बी की परसेंटेज निकालेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे उसी परसेंटेज का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, 4 साल पहले की इनकी एज का रेशो निकालेंगे। अगर वो रेशो आपका 5:12 आ जाता है तो इसका मतलब हमारा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से किस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि ऑप्शन ए ही मेरा यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर है, तो उस केस में अगर बात करूं उस केस में हमारा है, तो अगर बी आपका परसेंटेज जो है वो अगर आपकी 10 ईयर्स है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम किस तरह से करेंगे, अगर बी की परसेंटेज 10 ईयर्स है तो बात करें यहाँ पे बी की 8 साल बाद की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास सीधी 8 साल बाद की एज हमारी हो जाएगी 18 हो जाएगी। अब ये क्या बोला गया है कि ये जो एज है 18 वो क्या है, 2 ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्या है, 2 ज़्यादा है। तो 2 ज़्यादा है तो 2 कम कर दीजिए, इसमें से कितना आएगा आपके पास, 16 है। अब ये 16 जो एज है वो क्या है आपका, वो है हाफ ऑफ 8 years आफ्टर की एज, किसकी, ए की। तो ए की 8 साल बाद की एज का आधा है। इसका मतलब अगर बात करूं यहाँ पे ए की 8 साल बाद की एज का, तो वो कितनी हो जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 32 हो जाएगा। अब ये ए की एज कब की है, 8 साल बाद की। अगर ये 8 साल बाद की एज है तो ए की जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या हो जाएगी, इसमें से 8 कम कर दीजिए। इसका मतलब ए की जो एज हो जाएगी प्रेजेंट वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपका 24
4 हो जाएगी। अब बात करें इसके बाद हम सॉल्व करने की आगे, तो आगे हमें क्या करना है, हम जो रेशो हमें दे रखा है 5:12 का, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या वो रेशो बनता है कि या नहीं। तो बात करें यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि ए की हमें पता है कि प्रेजेंट एज वो है कितनी है 10 ईयर से, तो 4 साल पहले की एज की अगर हम बात करें बी की, तो वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, 4 साल पहले की जो एज होगी बी की वो हो जाएगी 6 हो चुकी होगी। क्या हो जाएगी आपकी 6 हो चुकी होगी। तो बी की 4 साल पहले की एज कितनी हो चुकी है आपके पास में, वो 6 हो चुकी है। लेकिन हमें क्या करना है, इसका 4 टाइम्स करना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपको 4 साल पहले की एज निकालनी है हमें एक की, तो पहले वो कर लेते हैं। तो इसमें से 4 फिर माइनस कर दीजिए, कितना आएगा वैल्यू 20 आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसका हाफ लेना है, क्योंकि आपसे हाफ बोला है। तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 4 ईयर्स एगो एज ऑफ ए कितनी हो जाएगी आपके पास में 20 का हाफ यानी कि 10 हो चुका होगा। तो इसके बाद बात करें हम यहाँ पे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना रेशो बनेगा 5:12। इसका मतलब हमारा सीधा सीधा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सीधा यहाँ पे क्या करिए, ऑप्शन का सीधा यूज कीजिए, ऑप्शन से आपके पास सीधा सिंपल सा सॉल्व आप कर सकते हो यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट सवाल के लिए। तो नेक्स्ट सवाल भी हम देख लेते हैं, नेक्स्ट सवाल में हमें क्या बोला गया है वो भी देख लेते हैं। देखो हमें क्या बोला गया है, द सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 57 ईयर्स दे रखा है। हम बात करें यहाँ पे बी इज थ्राइस हैज ओल्ड हैज ए। देखो बात करें अगर सबसे पहले क्वेश्चन की, तो हमें दे रखा है तीनों का सम दे रखा है, वो कितना दे रखा है 57 दे रखा है। लेकिन सेकंड केस में हमें रेशो क्या दे रखा है आपका, बी और ए का जो रेशो हमें दे रखा है वो 3:1 का रेशो दे रखा है। इसके बाद बात करें हम यहाँ पे, हमें आगे क्या बोला है कि सी इज 12 ईयर ओल्डर देन आपका ए। तो अगर आप बात करें सी और ए की एज का जो डिफरेंस है वो 12 आपको दे रखा है। आगे क्या बोला गया हमें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो हमें क्या बोला गया है कि ए बी सी की एज का रेशियो हमें बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं यहाँ पे। देखो मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 57 है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसको x मान लेता हूं यहाँ पे, तो ये x हो जाएगा। तो a मेरा कितना हो जाएगा x, b मेरा कितना हो चुका होगा यहाँ पे 3x हो चुका होगा। और अगर मैं c की बात करूं तो a को इस तरफ लेके चला जाता हूं, तो मेरा वैल्यू क्या बनेगी c की 12 प्लस x वैल्यू हो जाएगी आपके पास। तो c की वैल्यू यहाँ पे जाएगी मेरे पास 12 प्लस x इज इक्वल टू कितना आ चुका है हमारे पास में 57 आ चुका है। इसके बाद फर्दर को सॉल्व करें तो 3 1 प्लस 4 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, 5x हो चुका होगा, 12 इस तरफ चला जाएगा, तो 57 माइनस 12 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे वैल्यू, वो आ जाएगी 45 आ चुकी होगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 9 आ चुकी है आपकी x की वैल्यू। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी हमें बोला गया है। तो a की b की और c की रेशियो में निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे a कितना हो जाएगा आपका x यानी कि 9 हो जाएगा। अगर b की बात करें तो b कितना हो जाएगा 3x यानी कि 27 हो चुका होगा। और अगर हम बात करें c की, तो c कितना हो जाएगा 12 प्लस x यानी कि 12 प्लस 9 कितना हो चुका है आपके पास 21 हो चुका है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी बनेगी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3:9:7 हमारे पास ऑप्शन हमारा कौन सा चेक हो जाएगा सही यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, या बात करें यहाँ पे हम बात करें ऑप्शन से, तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो आपको क्या बोला गया है कि तीनों की एज का जो सम है आपको वो कितना दे रखा है 57 दे रखा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इनकी एज का रेशियो बनेगा उसमें रेशियो का जो सम होगा वो कहीं ना कहीं 57 को डिवाइड जरूर करेगा। तो अगर हम ऐसा ऑप्शन ढूंढ ले जिसमें तीनों रेशियोज का जो एज तीनों रेशियो का जो सम आएगा वैल्यू का, अगर वो 57 को डिवाइड करता है तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, अगर बात करें हम ऑप्शन नंबर ए की, तो इनका वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पर सम कर लीजिए, कितना आ रहा है 19 आ रहा है। क्या 19 57 को डिवाइड करता है, बिल्कुल हाँ करता है। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। बात कर लेते हैं अब आगे भी, तो आगे चेक करते हैं कितना आ रहा है हमारे पास में 3 प्लस 9 प्लस आपका कितना आ गया 2, तो कितना वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पे 14। क्या 14 आपका 57 को डिवाइड करता है, नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसके बाद बात करें ऑप्शन नंबर सी की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी में कितना वैल्यू बनेगा आपका 3 प्लस 9 प्लस 4 यानी कि आपका वैल्यू आ चुका होगा 16। क्या 16 आपका 57 को डिवाइड करता है, नहीं। इसका मतलब ये आंसर भी नहीं होगा। इसके बाद बात करें ऑप्शन नंबर डी की भी, तो ऑप्शन नंबर डी में सबको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 3 प्लस 9 प्लस 5 तो ऐड करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 17 आएगा। क्या 17 आपका जो है 57 को डिवाइड करता है, बिल्कुल नहीं करता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ई की, तो ऑप्शन नंबर ई में जब बात करते हैं यहाँ पे 3 प्लस 9 प्लस 8 की, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। क्या 20 आपका 57 को डिवाइड करता है, नहीं। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से भी आंसर ले सकते हो। तो इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट सवाल के लिए, तो नेक्स्ट सवाल सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे कि नेक्स्ट सवाल हमारा क्या होगा कि बोला गया है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज A:42। आपको बोला गया है कि ए की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है ए और बी की, वो क्या देखा है, A:42 दे रखा है। आपको बोला गया आगे कि ए इज 8 years यंगर देन सी। आपको बोला गया है कि ए जो है वो क्या है आपका, छोटा है कितना, सी से, वो है आपका 8 years छोटा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद बात करें यहाँ पे 8 year hence C is 33 year old। अगर आपका 8 साल बाद अगर आपका C जो है वो 33 ईयर्स का है, तो C की जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो 8 माइनस कर दीजिए, इसमें से कितना आएगा, 25 हो चुका होगा। तो 25 यहाँ पे अगर सी की एज आ चुकी है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए की एज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए की एज हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम ए को इस तरफ लेके सी को, ए को इस तरफ लेके चले जाएंगे और सी को इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 25 + 8। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आपके पास हो जाएगा, और आपका 25 - 8 होगा। तो इसका मतलब कितना आ चुका है आपके पास, ए की वैल्यू वो आ जाएगी आपके पास में 17, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, ए की एज नहीं पूछी है। आपको जो पूछा गया है वो देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इफ द डिफरेंस बिटवीन बी एंड एज इज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ सी। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है, तीसरी आपको जो कंडीशन दे रखी है वो क्या बोला गया है कि जो ए बी और ए की जो प्रेजेंट एज का जो डिफरेंस है वो क्या है आपका, सी की प्रेजेंट एज के बराबर है। इसका मतलब आपको बोला गया है बी माइनस ए आपका कितना दे रखा है आपको, वो आपको दे रखा है सी आपको गिवन है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, ए हमारे पास आ चुका है, कितना हो चुका है यहाँ पे, वो आ चुका है 17 हो चुका है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, आपकी बात करें यहाँ पे, तो हमें पता है कि b माइनस ए बराबर सी है, b माइनस ए बराबर सी है। तो इसका मतलब b बराबर कितना हो चुका होगा आपका, c प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो कितना वैल्यू आएगा, 25 + 17 आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 42 हो जाएगा। इसका मतलब b और a और b का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 17:42। तो यहाँ से ऑप्शन हम देख सकते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 17 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या बोल रहा है, ये बोला गया है कि जो राम है वो बोलता है शाम से, कि क्या बोलता है कि 7 years ago, 7 साल पहले की अगर हम बात करें, तो आई वॉज 7 times as old as you। 7 साल पहले अगर हम बात करें, तो 7 साल पहले जो है वो राम क्या था, वो बराबर था, यानी कि कितना, 7 टाइम था, 7 टाइम्स था, किससे, शाम से। इसका मतलब अगर मैं बात करूं राम और शाम की एज का रेशियो, तो वो कितना है, 7:1 है। लेकिन ये कब का है, 7 years ago। इसका मतलब -7 years, इसको मैं मान लेता हूं। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, क्या बोला गया, एंड 3 years hence, यानी कि 3 साल बाद, आई विल बी 3 times as old as you। इसका मतलब अगर बात करें, राम बोल रहा है कि अगर हम उसने बोला है कि अगर 3 साल बाद की बात करें, तो जो रेशो होगा, यानी कि जो राम और शाम के बीच की रेशो होगा एज का, वो कितना होगा, 3:1 हो जाएगा। ये कब होगा, 3 years आफ्टर, यानी कि मैं इसको +3 years मान लेता हूं यहाँ पे। तो ये वाला मेरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में भी, पार्ट 1 में भी, कि जो सेम टाइम पीरियड की अगर आप बात करते हैं, तो सेम टाइम पीरियड में जो एज का डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। किसी भी टाइम पे आप ले लीजिए, तो सेम टाइम पीरियड के, सेम टाइम के लिए आपका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे 7 years पहले जो आप इन दोनों का, राम और शाम की जो एज का डिफरेंस आएगा, वही डिफरेंस 3 साल बाद इनकी एज में ही रहेगा। तो बात करें यहाँ पे, तो 7 साल पहले इनकी एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, रेशियो के अकॉर्डिंग वो आ रहा है 6। और अगर हम बात करें 3 साल बाद इनकी एज का डिफरेंस, तो वो आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वैल्यू मैंने आपको क्या बोली थी, सेम होनी चाहिए। तो दोनों वैल्यूज को कैसे सेम बनाएंगे, 6 और 2 को, तो आपको 2 वाले पार्ट को 6 बना सकते हैं, कैसे, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो जो नया रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 7:1 बनेगा। और जो कितना बनेगा, 9:3 आपका यहाँ पे रेशियो बन जाएगा राम और शाम के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, जब आप बात करते हैं 7:1 से आपको 9:3 में आना है, तो कितने साल आपको और देने, जो ऐड करने पड़ेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे बात की थी स्टार्टिंग वाले पार्ट में। तो देखो, अगर मुझे 7 साल पहले से अगर 3 साल बाद जाना है, तो मुझे टोटली कितने ऐड करने होंगे, पहले 7 साल से प्रेजेंट में आऊँगा, 7 साल पहले से, तो मुझे 7 ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद में प्रेजेंट से 3 साल बाद जाऊंगा, यानी कि 3 साल और ऐड करने पड़ेंगे। टोटली मुझे कितना ऐड करना पड़ा यहाँ पे, वो हमें ऐड करना पड़ा 10 years। तो यहाँ से जब बात करेंगे राम की 7 साल पहले की एज और बात करेंगे 3 साल बाद की एज, जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस आपका शाम के लिए भी बनना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या सेम बन रहा है, 7 और 9 का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है आपका, 7 से 9 आने में 2 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है, और 1 से 3 ऐड करने पर कितना आ रहा है, 1 से 3 आने में भी 2 ऐड करना पड़ रहा है। इसका मतलब मैंने आपको क्या बोला, सेम आपका नंबर ऑफ
ईयर्स ऐड होगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो एक्चुअली में जो आप है 1 से यानी 7 साल पहले से अगर बात करें 3 साल बाद की एज में आ रहे हो तो रेशो के अकॉर्डिंग आपको कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर एक्चुअली में बात करें तो कितना इंक्रीज होगा, 10 ईयर्स इंक्रीज होगा। इसका मतलब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ यहाँ पे जो 2 की वैल्यूज है वो कितनी है, 10 ईयर्स है। तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो मेरी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5 ईयर्स मेरी 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझसे पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं। फाइंड द एज ऑफ राम, मुझे क्या बताना है, एज की जो राम की जो है एज वो प्रेजेंट एज बतानी है। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 7 साल पहले की यानी कि 7 का वैल्यू मैं यहाँ पे निकालता हूँ। राम की 7 साल पहले की एज आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 7 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 5 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 35 हो चुकी होगी। लेकिन ये क्या है, कब की एज है आपकी यहाँ पे, तो वो ये एज जो है आपकी वो है यहाँ पे 7 साल पहले की। तो आपकी जो प्रेजेंट एज मानेंगे यानी राम की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी हो जाएगी, इसमें कितना और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा 7 यानी कि 42 ईयर्स इसकी वैल्यू, यानी कि राम की जो प्रेजेंट एज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 42 ईयर्स। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो एक्चुअल आंसर हो जाएगा आपका वो होगा 42 ईयर्स। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हम ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में भी देख चुके हैं, आपको मैंने समझाया था और यही चीज मैंने आपको रेशियो वाले पार्ट में भी समझाई थी। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है वो भी देख लेते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 साल पहले 8 years ago पूजा's एज was equal to the sum of present ages of her only son and one daughter। तो यहाँ पर जो पूजा की जो एज बोली गई है वो कब की, 8 साल पहले की। तो बात करते हैं पूजा की प्रेजेंट एज पी है तो 8 साल पहले कितनी हो जाएगी, P-8 हो जाएगी, इक्वल टू ये क्या बोला गया है, प्रेजेंट सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड डॉटर। तो सन की एज के मतलब एस मान लेते हैं प्रेजेंट और डॉटर की डी, तो इन दोनों की सम जो है वो आपका यहाँ पे कंडीशन बनेगी पहले की। अब बात करते हैं इसके बाद आगे, तो क्या बोला है, बोला गया 5 years hence द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ हर डॉटर एंड हर सन इज 7:6। आपको बोला गया, ये कब बोला गया आपको, डॉटर और सन का जो एज का रेशियो है वो 7:6 आपको यहाँ पे बोला गया है। लेकिन ये कब का बोला गया है, 5 years है यानी कि प्लस का 5 years यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, इसके बाद क्या बोला है, पूजाज हस्बैंड इज 7 years एल्डर टू हर। इसका मतलब पूजा जो है वो क्या है, 7 साल छोटी है उसके हस्बैंड से। तो इसका डिफरेंस कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, 7 years दे रखा है। एंड हिज प्रेजेंट एज इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, यानी कि जो हस्बैंड है उसकी प्रेजेंट एज का जो रेशो है किसके साथ, उसके सन के साथ, तो कितना है आपका 3:1 यहाँ पे दे रखा। अब ये सारा डेटा हमने यहाँ पे लिख लिया है जो भी आपको डेटा गिवन है क्वेश्चन में। अब आपसे देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर। तो यहाँ पे जो डॉटर की जो एज है, प्रेजेंट एज है, वो हमें बतानी है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफी सारा डेटा दे रखा है तो यहाँ पे हमें काफी कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। देखो क्या लगाना है वो देखो यहाँ पे कि अगर मैं बात करूँ डॉटर की और उसके सन की एज का जो रेशियो वो कितना दे रखा है, 7:6 आपको गिवन है। तो अगर मैं बात करूँ इनकी प्रेजेंट एज का, तो मैं प्रेजेंट एज की अगर सबसे पहले बात कर लेता हूँ यहाँ पे प्रेजेंट एज की, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएंगी आपकी यहाँ पे डॉटर की, वो हो जाएगी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 7x है, 5 साल बाद की तो 7x है। अब इसमें से क्या करना है मुझे, 5 साल बाद की है तो मुझे 5 साल पहले आना है तो -5 हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं बात करूँ सन की एज का तो वो कितना आएगा, 6x - 5 हो चुका होगा। तो यहाँ से डॉटर और सन की प्रेजेंट एज हमारे पास आ चुकी है। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम बात करें तो पूजा की जो हम बात करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, दोनों का सम, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 13 - 10 आ चुका होगा, 13x - 10 आ चुका है। लेकिन मुझे क्या बोला गया है, जो ये जो एज आई है 13x - 10 जो आप बात करें तो ये सम जो है वो क्या है पूजा के लिए, पूजा की एज से 8, पूजा की एज में इसमें 8 साल कम करना होगा, क्योंकि हमें क्या बोला गया कि पूजा की जो एज यहाँ पे आएगी, तो अगर मैं इसको यहाँ पे पहली वाली एक्सप्रेशन में अगर बात करूँ यहाँ पे 8 को उस तरफ शिफ्ट कर दूँ तो मेरा पी यानी पूजा की प्रेजेंट एज होगी क्या हो जाएगी, S + D + 8 हो जाएगी। इसका मतलब मुझे इसमें 8 और ऐड करना होगा तो मेरी पूजा की एज आ जाएगी यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 13x - 2। तो यहाँ पे हमारे पास डॉटर, सन और पूजा की प्रेजेंट एज आ चुकी है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे हस्बैंड की एज की, तो हमें क्या बोला है कि जो हस्बैंड की एज है वो क्या है 7 साल ज़्यादा है किससे, पूजा से। तो इसमें क्या करेंगे हम 7 साल ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13x, इसमें 7 साल ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपके पास में 13x + 5 हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। यानी कि हम यहाँ से x की टर्म्स में हमने सारे पर्सन की सारे
फैमिली मेंबर्स की हमने क्या निकाल दी है, एज निकाल दी है। उसके बाद देख लेते हैं हम यहाँ पे आगे क्या करना है, हमें बताना है कि डॉटर की परसेंटेज हम बतानी है। किसकी बतानी है, डॉटर की परसेंटेज बतानी है। लेकिन इसके बाद हम बात करें, एक कंडीशन हमें दे रखी थी, वो क्या दे रखी थी कि जो हस्बैंड है और उसके सन की जो रेशो है एज का वो कितना है 3:2, आपको 1 दे रखा है। तो यहाँ से मैं इन दोनों का रेशो बना देता हूँ, इन दोनों का। तो आपका क्या बनेगा, आपका वो बनेगा 13x + 5 अपॉन में 6x - 5, ये इक्वल टू रेशो कितना बनेगा आपका 3:1 आपका यहाँ पे वैल्यूज बन जाएगी। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा यहाँ पे वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अब क्या बात करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, वो यहाँ लिख देता हूँ मैं 13x + 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 18x माइनस आपके पास कितना आ चुका है 15 आ चुका है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 13x इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये 15 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो किसी बात क्या आ जाएगा 18x माइनस 13x कितना आ जाएगा आपके पास में 5x आ जाएगा इक्वल टू 15 इस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, तो 20 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास में 4 आ चुकी है। तो x की वैल्यू 4 आ चुकी है। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डॉटर की। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आपके डॉटर की जो परसेंटेज है उसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए तो कितना आएगा 28 माइनस 5 हो जाएगा। तो 28 यहाँ आपकी वैल्यू आएगी 28 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा आपके पास में वैल्यू 23 ईयर्स। तो इसका मतलब यहाँ से डॉटर की जो प्रेजेंट एज होगी आपकी वो कितनी आ जाएगी 23 ईयर्स यहाँ पे डॉटर की एज आ जाएगी। अगर आपको डॉटर की जगह आपको और किसी की भी एज निकालनी तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ऐसा ही क्वेश्चन और है हमारे पास में, वो भी देख लेते हैं आपको। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वही 6 years एगो कृष्णाज एज वॉज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हर सन एंड हर डॉटर। वही क्वेश्चन आपको दे रखा है 6 साल पहले कृष्णा की जो एज है वो आपको क्या बोला है उसके सन और उसके डॉटर की प्रेजेंट एज के सम के बराबर है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बोला गया है कि 4 year हैंस द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ हर सन एंड हर डॉटर एट दैट टाइम विल बी 7:6 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कब की बोला गई है 4 year हैंस की बात की गई है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डॉटर की प्रेजेंट एज तो मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे पहले वाले सम कितनी है, पहले सन की है तो उसका मतलब 7x हो चुका होगा। तो 7x क्या है आपकी 4 साल बाद की है, तो 4 साल पहले की यानी कि प्रेजेंट की बात करें हम यहाँ पे तो कितनी हो जाएगी -4 हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपकी सन की हो गई और यहाँ पे ये डॉटर की हो जाएगी, तो डॉटर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6x माइनस कितना आ चुका है 4, ये आपकी हो चुकी है यहाँ पे डायरेक्टली हम बात करें तो डॉटर की प्रेजेंट आ चुकी है। अब आगे बात करें यहाँ पे तो आगे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द कृष्णा एंड हर हस्बैंड एज इज 6 year। तो हस्बैंड और उसकी बात करें यहाँ पे हम कृष्णा की एज की डिफरेंस की तो वो कितना आ चुका है आपके पास में 6 years आपके पास वैल्यू दे रखी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले कृष्णा की एज की परसेंटेज तो वो क्या हो दे रखा है आपको यहाँ पे कि जो 6 साल पहले की अगर हम बात करें तो कृष्णा की एज जो है 6 साल पहले वो क्या है यहाँ पे सम दे रखा है किसका, इन दोनों का। तो इन दोनों का जो हम बात करें सम की तो कितना आएगा 13x + -8 आ चुका है। लेकिन आपका क्या बात करें 6 साल पहले की एज है तो प्रेजेंट की एज कितनी हो चुकी है यहाँ पे आपकी +6 कर दीजिए तो कितना आएगा 13x - 2 यहाँ पे कृष्णा की परसेंटेज आ चुकी है। इसके बाद बात करें हम हस्बैंड की तो हस्बैंड की एज क्या है 6 साल का डिफरेंस है, 6 साल ज़्यादा है तो इसमें 6 और ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 13x + 4 हो चुका है। यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन आ चुकी है। इसके बाद बात करें आगे तो आगे क्या बोला है, कृष्णाज प्रेजेंट एज इज 5/2 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर। तो अगर बात करें यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, इस बार बोला गया है कृष्णा और उसकी डॉटर की एज के बीच में आपको रिलेशन बताना है। रिलेशन जो दे रखा है आपको दे रखा है वो 5:2 का रेशियो आपको दे रखा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 13x - 2 अपॉन में 6x - 4 इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 5/2 आपको दे रखा है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यूज आ जाएगी। यहाँ से वही जो हम क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में किया था x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो x की वैल्यू हमारे आ जाएगी, वो x की वैल्यू हमें क्या करनी है पुट करनी है। लेकिन किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें यहाँ पे, तो फाइंड करनी है हमें फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ कृष्णाज हस्बैंड। हमें कृष्णा के हस्बैंड की हमें एज बतानी है। तो कृष्णा के हस्बैंड की जब हम एज बताएंगे यहाँ पे तो वो क्या होगी आपके पास में, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, वो हम क्या करेंगे हस्बैंड वाले पार्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर हम बात करें यहाँ पे अगर आगे सॉल्व करने की तो हमें क्या बोला गया, हस्बैंड की हमें क्या बतानी है एज बतानी है। अगर हमें कृष्णा के हस्बैंड की एज बतानी है तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि जो भी आपकी प्रेजेंट एज आपके यहाँ पे दे रखी है, अगर हम बात करें इसमें से अगर 4 माइनस कर देते हैं तो जो आपका वैल्यूज आएगा वो क्या होगा 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो कितना देखा आपको यहाँ पे, इसमें से 4 माइनस कर दीजिए, आपको ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर दीजिए यहाँ पे आपका 4 माइनस कर दीजिए और 4 करने के बाद जो वैल्यूज आएगी वो क्या होगा आपका 13 का एक मल्टीपल होना जरूरी है। जिसका मतलब अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये वैल्यूज आ जाएगी 46। क्या
ये 13 का एक मल्टीपल है? नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें बी की, इसमें से 4 माइनस करो तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 50, और 50 आपका क्या 13 का मल्टीपल है? नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद बात करें हम यहाँ पे सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन में अगर हम बात करें 4 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 52 आ जाएगा। अगर 52 जो अगर हम देखें तो क्या ये 13 का एक मल्टीपल है? तो बिल्कुल हाँ, ये आपका एक 13 का एक मल्टीपल है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर सकते हो। इसमें अगर आप 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 56 आ रहा। 56 आपका क्या यहाँ पे 13 का एक मल्टीपल है? नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन देख के भी पता कर सकते हो। तो बात करें अब इसके बाद में नया सवाल की, नेक्स्ट सवाल की, तो नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 24 हमें दे रखा है, वो देख लेते क्या है। दे रखा है कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ कोमल एंड योगेश इज 5:A आपको दे रखा है। तो कोमल और योगेश का जो एज का रेशियो दे रखा है आपको 5:A आपको गिवन है यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके बात करें यहाँ पे कंडीशन की, तो क्या बोला है कोमल इज 18 ईयर यंगर देन राजू। तो इसका मतलब राजू और कोमल की एज का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है 18 ईयर्स आपको यहाँ पे गिवन है। इसके बाद बात करें हम यहाँ के नेक्स्ट, तो बोला गया है आफ्टर 9 ईयर्स राजू विल बी 47 ईयर्स। अगर 9 ईयर्स बाद की अगर हम बात करें तो राजू कितने साल का हो जाएगा 47 ईयर्स का हो जाएगा। अगर राजू 47 ईयर्स का हो चुका है तो प्रेजेंट एज राजू की कितनी हो जाएगी, तो उसमें से 9 ईयर्स कम कर दीजिए, यानी कि कितना आ जाएगा 38। तो राजू की जो प्रेजेंट एज आ चुकी है वो कितनी हो चुकी है 38। अगर राजू की प्रेजेंट एज अगर 38 है तो यहाँ से कोमल की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी। इसमें यहाँ पे हमें क्या करना है, कितना यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको राजू की एज को यहाँ पे कोमल को इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए और यहाँ आ जाएगा। इसमें से क्या करना है हमें 18 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 20 यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी है। इसका मतलब कोमल की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ चुकी है 20 हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है। तो हमारे पास कोमल की अगर प्रेजेंट एज की बात करें तो वो कितनी आ चुकी है 20 हो चुकी है। अब बात करें आगे यहाँ पे, तो आगे क्या बोला गया है इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ कोमल एंड योगेश इज सेम। तो आपको जो बोला गया है कोमल और योगेश की जो एज का डिफरेंस है वो किसके बराबर है, सेम हैज द राजू, राजू की एज के बराबर है। और राजू की एज कितनी है हमारे पास हमें पता है 38 ईयर है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो कोमल और बात करें हम यहाँ पे योगेश की एज का डिफरेंस जो है वो क्या है राजू के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो वाई यानी योगेश की एज कितनी हो जाएगी राजू प्लस कोमल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो सम हो जाएगा। तो अगर बात करें यहाँ पे तो कितना आएगा आपके पास 20, आपकी वैल्यू हो चुकी है 38 प्लस 20 यानी कितना आ चुका है आपके पास यहाँ पे वो आ जाएगा 58 आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। यानी कि योगेश की एज जो है वो कितनी आ चुकी है 58। अब हमें बताना है रेशो बना लेते हैं यहाँ पे। तो रेशो क्या बनेगा आपका यहाँ पे कोमल और राजू की वो 20 और 58 हो चुका है। अब ये रेशो किसके बराबर होना चाहिए 5:A के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब 20 वाला पार्ट जो है वो क्या बनना चाहिए 5 बनना चाहिए। तो 5 कैसे बनेगा, हम इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 हो चुका है। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 14.5 आपका वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो ए की एज आएगी आपकी वो सॉरी योगेश की यानी ए वाला वैल्यू होगा जो कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 14.5 हो चुका है। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद बात करें नेक्स्ट सवाल की, तो वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट सवाल कैसा आता है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें तो बोला गया है हमें द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अमित एंड हिज वाइफ इज 10:9 आपको गिवन है। अब बात करते हैं यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बात करें आगे तो बोला गया है 3 years ago द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ हिज वाइफ एंड हिज सन इज 8:1। तो इसमें लिख लेते हैं हम यहाँ पे अमित और उसकी वाइफ का जो रेशियो दे रखा है वो 10:9 हमें गिवन है। और अगर हम बात करें 3 years ago तो किसका रेशियो में दे रखा है यहाँ पे वो दे रखा है यहाँ पे द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ हिज वाइफ एंड सन का जो है वो कितना दे रखा है 8:1। लेकिन ये कब का दे रखा है आपको 3 years ago का, यानी कि +3 मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं आगे क्या देखा कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ फैमिली 9 years ago। आपको 9 साल पहले की इनकी एवरेज एज बताना है फैमिली की। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इफ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अमित एंड हिज सन इज 5:1 आपको दे रखा है। अगर आपको बोला गया है कि जो अमित और उसके सन की जो प्रेजेंट एज है अमित और उसके सन की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो कितना दे रखा है आपको यहाँ पे वो दे रखा है आपको 5:1। तो इसका मतलब अगर बात करें यहाँ पे तो अगर आपको एक्चुअली में यहाँ पे दोनों रेशियोज में अगर हम बात करें एक की तो एक की वैल्यू क्या होना चाहिए दोनों रेशियो में सेम होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 10:2 हो जाएगा। यानी कि आपका जो यहाँ रेशियो बनेगा उसकी फैमिली का वो कितना होगा यहाँ पे वो रेशियो आपका हो जाएगा यहाँ पे हो चुका है 10:9:2
2 आपका यहाँ पे रेशियो बनेगा। समझ में आया यहाँ तक? अब बात करते हैं इसके बाद आगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको 9 ईयर्स पहले की एज बतानी। अब देखो यहाँ पे बात करें हम, देखो तो क्या बोला गया है कि जो 3 साल पहले अगर बात करें यहाँ पे तो 3 साल बाद की अगर बात करें तो वाइफ और जो सन है उनकी एज का जो रेशियो बन रहा है वो 8:1 है। तो ये 8:1 होगा, ये प्रेजेंट का हो जाएगा और ये प्लस 3 ईयर्स का हो जाएगा। तो अब बात करें, मैंने आपको क्या बोला था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा। क्या आएगा कि मैंने क्या बोला, जो सेम टाइम की बात करते हैं तो सेम टाइम के लिए जो एज का डिफरेंस होता है वो दोनों लोगों का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी प्रेजेंट में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस आपका 3 साल बाद भी होगा। यानी कि जो डिफरेंस वाइफ और सन के बीच में है वही डिफरेंस 3 साल बाद भी बनेगा। तो प्रेजेंट में डिफरेंस कितना है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो वो आ रहा है 7 का, और 3 साल बाद कितना डिफरेंस आ रहा है, 7 का। इसका मतलब ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल है। तो अगर इक्वल है तब तो आपको इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे प्रेजेंट से आकर बात करें 3 साल बाद में जाने के लिए तो रेशियो में कितना इंक्रीज हुआ है। तो देखो यहाँ पे रेशियो में कितना इंक्रीज हुआ है, 1 का, और यहाँ भी 1 का। इसका मतलब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे टोटली कितना इंक्रीज हुआ है, रेशियो के अकॉर्डिंग 1 का हुआ है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू की अगर हम बात करें तो एक्चुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग कितना इंक्रीज हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है 3 ईयर्स का इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, 3 ईयर्स का इंक्रीज हो गया है यहाँ पे। अब हमें देखो यहाँ पे क्या करना है, तो हमें बात करना है कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ फैमिली 9 ईयर्स एगो। अब आपको देखो यहाँ पे अगर बात करें, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। तो प्रेजेंट एज हम निकालेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 1 की वैल्यू 3 है तो 10 की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे, वो हो चुकी है 30। वाइफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी परसेंटेज, वो हो जाएगी 27, और सन की एज कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6 हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है, वो देखो क्या ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सन है वो कब उसने बॉर्न किया है, वो किया है 6 साल पहले। तो अगर 6 साल पहले बॉर्न किया है तो अगर 9 साल पहले 9 ईयर्स एगो की पहले की अगर हम बात करें तो फैमिली में कितने पर्सन थे, तो फैमिली में सिर्फ 2 ही पर्सन थे, हस्बैंड एंड वाइफ आपके, यानी अमित और उसकी वाइफ ही थी। तो जब उनका रेशियो, उनकी एवरेजेस हम निकालेंगे 9 साल पहले फैमिली में, तो फैमिली में 2 ही लोग हैं। तो इसका मतलब जो वो 2 लोग हैं उनकी ही एज का सम होगा ओनली, आप में इसमें सन की एज का सम नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे तो सन उस टाइम था ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, सन को यहाँ से हटा देंगे, सन की कोई वैल्यूज नहीं रहेगी 9 ईयर एगो। तो अब बात करेंगे यहाँ पे अमित और उसकी वाइफ का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, 30 और 27 है। तो 9 साल पहले कितना रहा होगा, तो 9 ईयर्स ईच में से माइनस कर देंगे हम यहाँ पे, तो कितना आएगा 21, और ये कितना आ चुका है आपका यहाँ पे 18 आ चुका है। तो ये वैल्यूज आ चुकी है 9 साल पहले की अमित और उसकी वाइफ की एज की। तो हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो कितना आएगा आपके पास वैल्यू, ये आ चुका है आपके पास में 7 हो चुका है, और 9 हो चुका है, और यहाँ पे 3 यानी 39 हो चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमें एवरेजेस बताना है, तो फैमिली में कितने लोग हैं, 2 ही लोग हैं। तो इसका मतलब किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी बनेगी आपके यहाँ पे, तो वो बनेगी 19.5 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका। तो आपको यही चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो जो इंपॉर्टेंट थी वो ध्यान रखनी थी। वो क्या ध्यान रखनी थी कि आपका जो यहाँ पे बात करें फैमिली में 9 साल पहले मेंबर्स कितने थे। तो आपको यही ध्यान रखना है, आपको यही गलती नहीं करनी है कि आपको यहाँ पे तीनों परसेंट लेने। जब फैमिली में 9 साल पहले 2 ही मेंबर थे तो एवरेज एज भी दोनों की ही निकलेगी, यहाँ पे मेंबर्स में सन नहीं आएगा। तो यही चीज़ थी जो यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी और ट्रिक वाली थी। जो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो यही थी। तो यहाँ तक आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए। तो नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो लास्ट सवाल हमें क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि राहुल एंड करिश्मा गॉट मैरिड 10 ईयर्स एगो। 10 साल पहले दोनों ने शादी कर ली है। अब बात करें आगे तो क्या बोला है, एट दैट टाइम द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 5:4। तो अगर हम बात करें शादी के टाइम तो उनकी एज का रेशियो कितना था, राहुल और करिश्मा की, वो 5:4 था। यानी कि कब था ये, 10 ईयर्स एगो, यानी कि -10 में यहाँ पे मान लेता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ राहुल एंड करिश्मा इज 7:6 दे रखा है। यानी कि प्रेजेंट एज का रेशियो हमें दे रखा है वो 7:6 दे रखा है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हम राहुल और करिश्मा की एजेस निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे एज, तो हमने क्या बोला था, वही डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ डिफरेंस 1 है और यहाँ भी डिफरेंस 1 है। अगर ऑलरेडी सेम है तो सेम करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे 10 साल पहले से अभी प्रेजेंट में आने में कितना रेशियो में इंक्रीज हुआ,
2 का इंक्रीज हुआ, दोनों में 2 का इंक्रीज होगा तो आप चेक कर सकते हो। राहुल वाले पार्ट में भी 2 का इंक्रीज हो रहा है। तो जो 2 है आपका वो रेशियो के अकॉर्डिंग इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअली में तो कितना इंक्रीज हुआ है, तो एक्चुअली में आपका इंक्रीज हुआ है 10 ईयर्स का। तो 10 ईयर्स का इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब 2 की वैल्यू 10 हो गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे 5 आ चुकी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे राहुल की प्रेजेंट एज की, तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी हो चुकी है हमारे पास में 35 ईयर्स हो चुका है। और करिश्मा की प्रेजेंट एज चुकी है वो कितनी आ चुकी है यहाँ पे 30 ईयर्स आ चुकी है। तो यहाँ से हम ये वैल्यूज तो फाइंड कर चुके हैं। अब बात करते हैं इसके आगे, हमें आगे क्या बोला गया है। आफ्टर मैरिज दे हैड 7 चिल्ड्रन। उनके बाद बात करें तो शादी के बाद कितने बच्चे पैदा हुए, 7 बच्चे पैदा हो गए। तो उसमें से बात करें एक ट्रिपलेट है, एक ट्विन है। तो यहाँ पर टोटल कितने बच्चे हो गए, ट्रिपलेट 3 हो गए, ट्विन 2 हो गए, यानी कि 5 बेबीज हो गए। उसके बाद बात करें आगे तो क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अ ट्रिपलेट, अ ट्विन, 6th and 7th चाइल्ड इज 4:3:2 आपका दे रखा है 1 आपको यहाँ पे गिवन है। तो चलिए यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रेजेंट एज टोटल एज ऑफ द फैमिली। आपको बोला गया है कि तो टोटल एज का सम बताना है आपको फैमिली का। अगर बात करें यहाँ पे आगे का कंडीशन दे रखी है, इफ द एज ऑफ ईच मेंबर ऑफ अ फैमिली इज अ इंटीजर वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे किससे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास प्रेजेंट एज तो आ चुकी है राहुल और करिश्मा की, लेकिन हम बात करें यहाँ पे चाइल्ड्स की, अगर हम बात करें चिल्ड्रंस की, तो हमें पता नहीं कि उनकी एज क्या होगी, बल्कि हमें क्या दे रखा है, ओनली उनका रेशियोज दे रखा है। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, यही हमारे लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले आपका दे रखा है वो ट्रिपलेट वाला जो है पर्सन, उसकी रेशियो वाली वैल्यू ज़्यादा। इसका मतलब सबसे पहले कौन पैदा हुआ है यहाँ पे, ट्रिपलेट वाले पैदा हुए हैं, इसके बाद में ट्विंस, इनके बाद 6th एंड उसके बाद 7th वाला। तो आगे हम बात करें यहाँ पे, तो जो बेबीज़ पैदा हुआ होगा, तो जो आपके बेबीज़ का जो है ट्रिपलेट वाले का भी एज जो है वो क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे अब वो क्या हो सकता है। तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रिपलेट वाले की, अगर हम बात करें ट्रिपलेट वाले की, तो जो ट्रिपलेट वाले की जो एज होगी उसमें देखो, अगर सबसे बड़े वाले की जो एज होगी वो क्या हो सकती है, 10 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब या तो उसकी 10 ईयर्स होगी, या 9 ईयर्स होगी, या 8 ईयर्स होगी, या 7 ईयर्स होगी। तो इसका मतलब एक इंटीजर वैल्यू बनेगी। तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शादी की, तो इसका मतलब अगर मैं शादी की बात करूँ तो सबसे बड़े वाले वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो 10 ईयर्स हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि शादी हुई है 10 साल पहले। तो इसका मतलब बेबी उसी टाइम तो पैदा हुआ नहीं होगा। तो इसका मतलब कम से भी कम आपका 10 साल, 10 के बाद यानी बात करें तो 9 महीने के बाद तो पैदा हुआ होगा। लेकिन हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है कि वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू होगी सबसे बड़े वाले बेबी की, यानी सबसे बड़े वाले बेटे की, तो वो वैल्यू कितनी होगी, या तो 9 ईयर्स होगी, या 9 से कम वाले इंटीजर वैल्यूज की होगी। तो अगर हम बात करूँ यहाँ पे सबसे पहले कि जो सबसे बड़े वाले की वैल्यू है जो वो कितनी होगी, 9 ईयर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर 4 की वैल्यू एक्चुअली में 9 ईयर्स है, तो इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे 4 की वैल्यू 9 ईयर्स है, तो उस केस में यानी कि जो आपका दूसरे नंबर का बेटा है यानी कि ट्विंस वाले जो है उसकी एज कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू हो चुकी है यहाँ पे, वो वैल्यू आ जाएगी 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/4 × 3। अब क्या ये एक इंटीजर वैल्यू है, नहीं, ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब जो ट्विंस वाले वैल्यू बेबी है उनकी एज इंटीजर नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे बड़ा वाला बेबी है वो यानी सबसे बड़ा वाला जो बेटा है यानी कि उसकी एज जो है वो 9 ईयर्स नहीं हो सकती। इसका मतलब 9 ईयर्स नहीं हो सकती। तो अब फिर क्या होगा यहाँ पे, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या 8 ईयर्स हो सकती है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़े वाले बेबी यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है, अगर 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे 2, यानी कि सबसे बड़े वाले की जो वैल्यूज होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8 ईयर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब ट्विंस यानी उससे छोटे वाले की कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 3 की वैल्यू कितनी हो चुकी है यहाँ पे, अगर इसकी 8 है तो इसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वो हो चुकी है यहाँ पे 6 हो जाएगी। इसकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वो हो जाएगी 4, और इसकी वाली कितनी हो जाएगी 2 ईयर्स हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन हमें बोली गई थी कि एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल करी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो ट्रिपलेट है यानी ट्रिपलेट्स वाले हैं उनमें ईच की एज कितनी हो जाएगी, 8 ईयर्स हो जाएगी। ट्विंस वाले की एज कितनी हो जाएगी, ईच की 6 ईयर्स हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ 6 वाले की तो वो हो जाएगी यहाँ पे 4 ईयर्स, एंड जो सबसे छोटा वाला 7th वाला है उसकी एज कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 ईयर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हमें फैमिली की एज का सम निकालना है तो निकाल देते हैं यहाँ पे। तो उन दोनों का हस्बैंड वाइफ यानी राहुल और कृष्णा की एज का सम कितना आ चुका है, 65 आ चुका है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रिपलेट में, तो ट्रिपलेट में एक की एज जो है वो कितनी है 8 ईयर्स है, तो 3 की एज कितनी हो चुकी होगी यहाँ पे
4 हो चुकी है। इसके बाद बात करें ट्विंस में, तो ट्विंस में एक की एज कितनी है 6 ईयर्स है, तो 2 की कितनी हो चुकी है यहाँ पे 12 हो चुकी है। 6 वाले की एज कितनी है आपके यहाँ पे 4 है, और 7th वाले की कितनी है 2 है, और इसमें कितना और ऐड करना है 65 और ऐड करना है। तो यहाँ पे जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो 24 + 12 कितना आ चुका है 36, और 4 कितना आ चुका है यहाँ पे 40 और ये कितना आ चुका है 65 आपका 105 और +2 यानी कि 107 वैल्यू। तो यहाँ जो आंसर आपका हो जाएगा वो 107 हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी क्वेश्चन में जो ट्रिक थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, वो यही थी कि आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़े वाले बेबी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, क्योंकि कंडीशन आपको दे रखी थी वो क्या थी कि यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो आई होप कि आपको ये वाला सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन उसके पहले आपको जब अगर आपको एज वाला जो टॉपिक आप पढ़ोगे उसके पहले आप रेशो कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि रेशो के विदाउट आप यहाँ पे एज वाला कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली